हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बाल विकास। और फ्रेंड्स, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो सुबह की 11 बजे होती है। और इस टाइम बाल विकास जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करते हैं और हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और आज अगर इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हो तो मतलब कि आप सुपर टेट की कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो बाल विकास सब्जेक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही आसानी के साथ पेपर करके आओगे, ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा वातावरण यानी एनवायरनमेंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वातावरण क्या है, इसका अर्थ क्या है, बाल विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक कौन कौन से हैं, आज की इस वीडियो में हम 3 पॉइंट लिखेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है कि कॉपी और पेन लेके बैठना है, ठीक है, ताकि जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है आप अपने कॉपी में लिख सको, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यूपीडीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी वातावरण का पर्यायवाची क्या है, पर्यावरण, या पर्यावरण का पर्यायवाची क्या है, वातावरण, यानी दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। जो पर्यावरण है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्द कौन कौन से हैं? एक शब्द है परि और दूसरा शब्द है आवरण। अब देखिए, परि प्लस आवरण को मिलाकर क्या बना है, पर्यावरण बना है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि परि का अर्थ क्या होता है और आवरण का अर्थ क्या होता है। तो परि का जो अर्थ होता है वो होता है चारों ओर, ठीक है, चारों ओर होता है। और आवरण का मतलब होता है ढकने वाला या ढका हुआ, ठीक है। जैसे कि पर्यावरण हमारे चारों ओर से क्या है, ढका हुआ है, वातावरण कह सकते हो। तो पहला पॉइंट तो आप अपने कॉपी में यही लिख लीजिएगा कि पर्यावरण, जिसे हम वातावरण भी कहते हैं, और जो पर्यावरण शब्द बना है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो परि और दूसरा है आवरण। परि का अर्थ जो होता है वो होता है चारों ओर, और आवरण का जो अर्थ होता है वो होता है ढकने वाला। अर्थात आप कह सकते हो कि इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से ढके हुए हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। पर्यावरण किसे कहते हैं? तो पर्यावरण का जो तात्पर्य, अभिप्राय, मीन्स होता है कि पर्यावरण वह है जो हमारे जो चारों ओर से ढका हुआ है, उसे ही हम पर्यावरण कह सकते हैं। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है वह उसका क्या है, वातावरण है, ठीक है। इसमें वे सभी तत्व सम्मिलित है जो मानव के जीवन व व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषाएं दी गई है जो कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इसको याद करना होगा। सबसे पहले तो एना स्टाशी के अनुसार पर्यावरण का उन्होंने डिफिनेशन क्या दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर आप पर्यावरण के बारे में जान लेते हो तो आप कहीं भी स्पीच दे सकते हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, एना स्टोसी ने पर्यावरण का क्या अपने अनुसार क्या परिभाषा दिया है, तो इनका जो मत है ये कहते हैं कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स जिसे हम पैतृक भी कहते हैं, ठीक है। हमने ऊपर डिस्कस किया था, जीन्स को हम क्या बोलते हैं, पैतृक भी बोलते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि
पैतृक यानी वंशानुक्रम जिस संबंधित है। यानी वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। यानी जीन्स के अलावा ऐसे प्रत्येक वस्तु है जिनको वातावरण क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा एक बालक को अगर आप वन में लेकर जाएंगे तो उसको क्या, वो उसी के वातावरण में अपने आप को समायोजन कर लेगा, उसी में अपने आप को ढाल लेगा। तो यही ये कह रहे हैं कि एना स्टोसी जो अपना डिफिनेशन दिए हैं कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अलावा और जितने भी वस्तु है उसको क्या करते हैं, वातावरण प्रभावित करता है। ठीक है, ये एना स्टोसी के अनुसार ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। और दूसरा जो है वो है वुडवर्थ के शब्दों में। इन्होंने अपना क्या डिफिनेशन दिया है, तो इनका जो डिफिनेशन है ये बोलते हैं कि वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं, यानी वातावरण में सब बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया है। ठीक है, तो ये वुडवर्थ के शब्दों में इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि वातावरण में वो सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन के आरंभ करने से पूर्व यानी आरंभ करने के समय से ही प्रभावित किया है। अगला जो आपका है वो है रॉस के अनुसार। रॉस के अनुसार इन्होंने पर्यावरण पर क्या स्टेटमेंट दिया है, तो इन्होंने बोला है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, रॉस के अनुसार कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। वैसे ही वुडवर्थ ने सेम वही प्रोसेस बोला है कि वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन प्रारंभ या आरंभ करने से ही प्रभावित करने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपका वुडवर्थ के अनुसार, एना स्टोसी के अनुसार कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त और जितने भी प्रत्येक वस्तु है उसको प्रभावित करती है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट आपके मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है जिस्बर्ट के शब्दों में। इन्होंने क्या डिफिनेशन दिया है, तो इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है ये बोला है कि वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका जैसे कोई मोहल्ला होता है, ठीक है, तो मोहल्ला, चलिए एग्जांपल छोड़िए, जैसे आपका घर होता है, ठीक है, आपका घर क्या है, वो आपको चारों ओर से ढका हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, अब वहाँ जैसा वातावरण रहेगा, ठीक है, जैसे कि वातावरण तो कभी दुखी माहौल का वातावरण होता है, कभी बहुत हैप्पीनेस, कभी मतलब कुछ अलग अलग का माहौल वातावरण बनता रहता है। तो जिस माहौल में जैसा बालक रहेगा उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो जिस्बर्ट जी ने यही अपना स्टेटमेंट दिया है कि वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर अपना सीधा प्रभाव डालती है। तो फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है चारों। ठीक है, एना स्टोसी के अनुसार, वुडवर्थ के शब्दों में, रॉस के अनुसार और जिस्बर्ट के शब्दों में। फ्रेंड्स, अगर आप ये केवल चारों याद कर लेते हो तो एग्जाम में अगर वातावरण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो अगर आप इन चारों को लिख देंगे, एक एक पॉइंट अगर कोई भी याद है तो नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो आसानी के साथ याद भी हो गया होगा। अब उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है। इसमें बाह्य तत्व आते हैं और किसी एक तत्व को नहीं अपितु एक समूह तत्व का नाम है और वातावरण व्यक्ति को उसके विकास में वांछित सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब देख सकते हो इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि वातावरण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए कोई एक परिभाषा लिखिए। तो आप लिख सकते हो कि वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला वह तत्व है जिसमें बाह्य तत्व आते हैं और यह किसी एक तत्व का नहीं अपितु एक समूह तत्व का नाम है और वातावरण व्यक्ति उसके विकास में वांछित सहायता प्रदान कर सकते हैं। या फिर आप रॉस के अनुसार लिख सकते हो कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। सबसे ईजी है रॉस के अनुसार कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, या आप
एना स्टोसी के अनुसार भी लिख सकते हो कि वातावरण का जो मतलब है कि व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त जितने भी वस्तु है उसको वातावरण क्या करती है, प्रभावित करती है। तो आप उनमें से चारों में से किसी एक का डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ आप देख सकते हो कि बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव। अभी तक हमने क्या जाना कि वातावरण का अर्थ क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, ठीक है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। तो बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। जैसे बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है और वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का भी प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। हम यहाँ इन पक्षों पर विचार करेंगे जो वातावरण से प्रभावित होते हैं। पहला तो हो जाता है, सबसे मेन पॉइंट देखिए, सबसे पहले आप पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव, तो सबसे पहला तो मानसिक विकास पर प्रभाव, दूसरा शारीरिक अंतर पर प्रभाव, तीसरा व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव, चौथा शिक्षा पर प्रभाव, पांचवा सामाजिक गुणों का प्रभाव और आपका छठा है बालक पर बहुमुखी का प्रभाव। तो ये क्या है, आपके 7 सेक्स क्या है, मतलब बालक पे वातावरण का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। तो आपने 6 जाना, अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो मानसिक विकास पर प्रभाव। अब सबसे पहले आप देख सकते हो गॉर्डन का मत है कि, आप यहाँ देख सकते हो क्या है, गॉर्डन जी का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, जब उचित समाज और उचित सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलेगा तो जो मानसिक विकास की गति होती है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और बालक का मानसिक विकास सिर्फ बुद्धि से ही निश्चित नहीं होता है, बल्कि उसमें बालक की ज्ञानेंद्रियां, मस्तिष्क के सभी भाग एवं मानसिक क्रियाएं आदि सम्मिलित होती है। अतः बालक बन से कुछ लेकर उत्पन्न होता है और उसका विकास उचित वातावरण से ही हो सकता है और वातावरण से ही बालक की बौद्धिक क्षमता में तीव्रता आती है और मानसिक प्रक्रिया का सही विकास होता है। यहाँ जो मतलब है कि जैसे कि एक बालक जन्म लेता है, ठीक है, एक बालक जन्म लेता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जन्म ले लिया और उसका वंश का प्रभाव पड़ा और उसका जीवन सफल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। बालक जब एक जन्म लेता है तो उसके वातावरण का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर उसका वातावरण सही ढंग से, उचित ढंग से ना हो, बहुत ही मतलब कि बहुत जहाँ अच्छा होता है, बहुत अच्छे लोग बोलते हैं, ठीक है, वातावरण बहुत सुंदर होता है तो वैसा बालक पे प्रभाव पड़ता है। बट जब वातावरण अच्छा नहीं रहता है तो वहाँ पे जो उनका मानसिक स्थिति होती है, बहुत ही मतलब जो विकास होता है बहुत ही कम, अल्प विकसित रह जाता है, ठीक है। तो पहला तो हो गया मानसिक विकास पर प्रभाव वातावरण का। दूसरा जो होता है वो होता है शारीरिक अंतर पर प्रभाव। अब देखिए, हमने मानसिक प्रभाव पर जो मनोवैज्ञानिक थे वो फोर्डन थे। अब जो है फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों की शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण है। जी हाँ फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि वंशानुक्रम से, जैसे मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, वातावरण का भी बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है एक बालक के विकास में, ठीक है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण है। उन्होंने अनेक उदाहरणों से स्पष्ट किया है कि जो जापानी और यहूदी अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, उनकी लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण क्या है, बढ़ गई है, ठीक है।
तो ये हो गया शारीरिक अंतर पर प्रभाव। तीसरा जो पॉइंट है वो है व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव। इसमें कूले जी का मत है। देखिए ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, देखिए आप कॉपी में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो 6 पॉइंट यानी ये जो लिखेंगे मानसिक विकास पर प्रभाव, शारीरिक अंतर पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव, शिक्षा पर प्रभाव, तो ये जितने भी पॉइंट्स लिख लेंगे और ये भी लिखेंगे कि इसके संबंध में कूले जी ने मत दिया है, मानसिक विकास पर फॉर्डन ने मत दिया है, शारीरिक अंतर पर फ्रेंच ने मत दिया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको आपको लिखना होगा, याद करना होगा। तो कूले का मत क्या है व्यक्तित्व विकास पर? तो व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी व्यक्ति का विकास आंतरिक क्षमताओं का विकास करके और नवीनताओं को ग्रहण करके किया जाता है और इन दोनों ही परिस्थितियों के लिए उपयुक्त वातावरण को उपयोगी माना गया है। कुल महोदय ने यूरोप के 71 साहित्यकारों का अध्ययन कर पाया है कि उनके व्यक्तित्व का विकास स्वस्थ वातावरण में पालन पोषण के द्वारा ही हुआ है। ठीक है, अगला जो है आपका 4th, शिक्षा पर प्रभाव, यानी बालक की शिक्षा बुद्धि, मानसिक प्रक्रिया और सुंदर वातावरण पर निर्भर करती है और शिक्षा का उद्देश्य बालक का सामान्य विकास करना होता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में बालकों का सही विकास उपयुक्त शैक्षिक वातावरण पर निर्भर करता है और प्रायः यह देखने में आता है कि उच्च बुद्धि वाले बालक भी सही वातावरण के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि आपने पहले जब आप क्लासरूम में जाते हो तो जो वहाँ शिक्षक होता है तो सबसे पहला तो उनका यही होता है कि जो क्लास का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो जो वातावरण होना चाहिए शांत, ठीक है, बहुत ही शांत, एकांत और बहुत ही मतलब रोचक पूर्ण वातावरण होना चाहिए, आनंदमयी वातावरण होना चाहिए, ताकि जो बालक जो भी पढ़ने जा रहे हैं, जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं, वो आसानी के साथ समझ सकें। ठीक है, तो ये हो जाता है शिक्षा पर प्रभाव। अब हम बात करते हैं सामाजिक गुणों का प्रभाव, यानी बालक का सामाजिकरण उसके सामाजिक विकास पर निर्भर होता है। समाज का वातावरण उसे सामाजिक गुण एवं विशेषताओं को धारण करने के लिए उन्मुख करता है। उसी प्रकार देखिए न्यूमैन, फ्रीमैन एवं होलिंगर ने 20 जोड़े बालकों का अध्ययन किया और अपने जोड़े के एक बालक को गांव में और दूसरे बालक को नगर में रखा। बड़े होने पर गांव के बालक में अशिष्टता, चिंताएं, भय, हीनता और कम बुद्धिता संबंधी आदि विशेषताएं पाई गई, जबकि शहर के बालक में निश्चित शिक्षित व्यवहार, चिंता मुक्त, भयहीन एवं निडरता और बुद्धिमत्ता संबंधी विशेषताएं पाई गई। अतः स्पष्ट है कि वातावरण यानी जैसा उसका समाज रहेगा उसका इफेक्ट उस बालक पे पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि गांव के बच्चे अल्प बुद्धि में कम यानी कमजोर रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर गांव के ही बच्चे, उनका समाज, उनका वातावरण, उनका घर के परिवार का वातावरण अच्छा होता है, उनका स्कूल का वातावरण अच्छा है, तो गांव का भी बच्चा जो है शहर के लड़के से श्रेष्ठ हो सकता है। बट अगर वही हम बात करें नगर का, अगर वहाँ वातावरण अच्छा नहीं होता है तो वहाँ पर भी उस बालक पे गलत इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ ये बोलना कि गांव में अगर कोई लड़का या लड़की रहता है तो वो बहुत ही कम बुद्धि, अल्प बुद्धि के, तो ये कहना गलत है। ठीक है, जैसा समाज अच्छा रहेगा तो वहाँ पे उनका इफेक्ट उनके समाज पे डिपेंड करता है कि उनका समाज का वातावरण कैसा है, तो ही वैसा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए छठा लास्ट है कि बालक पर बहुमुखी प्रभाव, यानी वातावरण बालक को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। बालक का सर्वांगीण या बहुमुखी विकास तभी संभव है जब उसे अच्छे वातावरण में रखा जाए। यह वातावरण ऐसा हो जिसमें बालक की वंशानुक्रम विशेषताओं का सही प्रकाशन हो सके। भारत एवं अन्य देशों में जिन बालकों को जंगली जानवर उठा ले गए और उनको मारने के स्थान पर उनका पालन पोषण किया गया, ऐसे बालकों का संपूर्ण विकास जानवरों जैसा था और बाद में उनको मानव वातावरण देकर सुधार लिया गया। अतः स्पष्ट है कि वातावरण ही बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। तो ये मतलब जस्ट हमने ऊपर जो डिस्कस किया उसके वातावरण पर डिपेंड करता है कि उसका वातावरण कैसा है, वैसे ही प्रभाव बालक पे पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये थे 6 पॉइंट, यानी
बालक की हमने आज के इस वीडियो में आज इतना ही रहने देते हैं। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि वातावरण क्या है, ठीक है, और बालक के विकास पर वातावरण या पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, जिसमें हमने 6 पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, बालक पर बहुमुखी प्रभाव, मानसिक प्रभाव, शिक्षा पर प्रभाव, शारीरिक प्रभाव, ठीक है, और हमने सामाजिक गुणों का प्रभाव, ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव, जो कि आपको अपने कॉपी में बहुत ही अच्छे से नोट्स कर लेना है। अब हम देखिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक कौन कौन से। अभी तक हमने डिस्कस किया प्रभाव क्या क्या है, बट अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका जो कारक है वो क्या क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं 12 बजे वाली क्लास में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। कोई भी मतलब जितने भी टॉपिक है बहुत ही अच्छे ढंग से सोचिए कि हम जितना अच्छा स्टडी करेंगे हमारे भविष्य के लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।